सब सखियों को राम राम। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को साथ लेकर खाना खाते थे। कार्तिक की करवा चौथ आई तब बहन ने भी चौथ का व्रत रखा। भाई बाहर से आए और बहन को बोले, चलो खाना खाए। बहन बोली, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद देखकर जिमूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन इतनी देर भूखी कैसे रहेगी, सो एक भाई टिबा के पीछे चालनी लेकर खड़ा हो गया। एक भाई ने चालनी के पीछे दिया जलाया और एक भाई बहन को बुलाने गया। भाई ने कहा, चलो बहन, तुम्हारा चांद उग गया है, देखकर अर्घ दे दो। तब ननंद बोली कि आओ भाभी अर्घ देवे। तब भाभिया बोली, भाई जी, यह तो आपका ही चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब बहन ने अकेले ही चांद देखकर अर्घ दे दिया और सब भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहला ग्रास लिया तो बाल आ गया, दूसरा ग्रास लिया तो कंकड़ आ गया, तीसरा ग्रास लिया तो पति की मरे की सुनावनी आ गई। ससुराल से बुलावा आया कि जल्दी भेजो, बाई का पति बहुत बीमार है। तब बहन की माँ ने उसको पहनने के लिए साड़ी निकालने के लिए 3 बार पेटी खोली तो तीनों ही बार सफ़ेद वस्त्र निकले। तब बहन को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और एक सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और कहा कि तुम्हें रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव पड़ती जाना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले के गांठ बांध लेना। बहन पियर चली और रास्ते में सबकी पगा पड़ती गई। सब कोई उसे आशीष देते गए कि सिल्ली हो, सबीरी हो, 7 भाइयों की बहन हो, तुम अपने भाइयों को सुख दो। लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननंद खड़ी थी। वह ननंद के पगा लगे तो ननंद ने कहा, सिल्ली हो, सपूती हो, बूढ़ी सुहागन हो। यह सुनकर उसने ननंद को सोने का टक्का दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू ने उसे बैठने को पीड़ा नहीं दिया। स्त्रियाँ बोली कि तेरा पति मरा हुआ पड़ा है। तब वह अपने पति के पास जाकर बैठ गई। तब उसके पति को ले जाने लगे तो उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया। तब लोगों ने नदी किनारे एक झोपड़ी बना दी और वहाँ वह अपने मरे हुए पति की सेवा करने लगी। सासू दासी के साथ साथ बासी सूखी रोटियां भेज देती थी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मिंगसर महीने की चौथ आई और बोली, करवो ले भाया की प्यारी बहन, करवो ले, काल कालनी करवो ले, धन रुखाड़ी करवो ले, व्रत भांडनी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले। तब वह चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई और बोली, माता, मैं उजाड़ी पर आप ही सुधारो, मुझे सुहाग देकर जाओ, मुझे करवा सरी की कर जाओ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी पौष की चौथ आएगी, वह तुम्हें सुहाग देगी। पौष की चौथ आई तो वह उसके पाँव पकड़कर बैठ गई। पौष की चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी माघ की चौथ आएगी, वही तुम्हें सुहाग देगी, मेरे हाथ में नहीं है। इसी तरह फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादुआ की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आने वाले महीने की चौथ ही तुम्हें सुहाग देगी। फिर आसोज की चौथ आई तो चौथ माता बोली कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें सुहाग देगी। वह आए तो तुम उसके पाँव पकड़कर बैठ जाना। फिर कार्तिक की करवा चौथ आई। केस बिखेरे, दांत पिसती, आँख निकालती आई और गुस्से से बोली, करवो पी, घनी भुकाड़ी करवो पी, 7 भाया की बहनड़ करवो पी, दिन में चांद उगानी करवो पी। वह चौथ माता के पाँव पकड़कर बैठ गई। चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, तू मुझे मत छू। वह बोली, माता, मैंने इतने ही पाप किए हैं, पर मुझे सुहाग देकर जाओ, मेरी बिगड़ी आप ही सुधारो, करवा सरी की कर जाओ, करवा देकर जाओ। तब चौथ माता राजी हो गई और आँखों में काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, टिक्के में से रोली निकाली, चिटली उंगली से उसके पति पर छींटे दिए तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया। वह बोला, बहुत सोचा। तब वह बोली कि क्या सोए, मुझे तो आपको सोते सोते 12 महीने हो गए, तो मुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब वह बोला, चौथ माता का उछाव करो, उजम ना करो। फिर उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, खूब चूरमा बनाया और खा पीकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। इधर सासू ने दासी के हाथ रोटी भेजी
तो उसने दोनों को चौपड़ पासा खेलते देखा। उसने आकर सासू को सारी बात बताई। सासू सुनकर बहुत राजी हुई और बेटे बहू को घर लेकर आई। सासू पूछी क्या बात हुई, तो बहू ने बोली कि मुझे तो चौथ माता टूटी है, और सासू के पगा पड़ी। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सभी कोई चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करे, नहीं तो 4 चौथ जरूर करे। यदि नहीं हो सके तो 2 चौथ तो सब कोई करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको सुहागन रखना। कहता सुनता हुंकारा भरता अपने सब परिवार को सुहाग देना। हे भगवान, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानजो।